मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है। हम ANM कॉलेज के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। मेरा बैच 2022 से 24 है। आज हम जानेंगे कि इंट्रावेनस क्या होता है, इंट्रावेनस का उद्देश्य क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, आगे बारे में। इंट्रावेनस एक चिकित्सीय तकनीक है जिसके द्वारा किसी दवा या पोषक तत्व या किसी तरल पदार्थ को हम वेन के द्वारा इंजेक्ट करते हैं। दवा या किसी अन्य पदार्थ को डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से वेन में इंजेक्ट करना इंट्रावेनस इंजेक्शन कहलाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन का उपयोग हम इमरजेंसी केस में करते हैं, जैसे कि किसी भी तरल पदार्थ को हमारे बॉडी में जल्दी से इंजेक्ट करना है और उसको हम जल्दी से वर्क में लाना चाहते हैं तो हम IV रूट का यूज करते हैं। अगर लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को मेडिसिन देना है तो इस कंडीशन में भी हम IV रूट का यूज करते हैं। अगर हम IM या और किसी रूट से हम व्यक्ति को इंजेक्शन देते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में भी हम IV रूट का यूज करते हैं। फास्टली वर्क करने के लिए हम IV रूट का यूज करते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन को एक साथ देने के लिए भी हम IV रूट का यूज करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी हम IV रूट का यूज करते हैं। तो अब हम बताएंगे IV रूट का प्रोसीजर। अब हम सबसे पहले बताएंगे कि इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाएंगे कितने डिग्री पे, ये कितने डिग्री पे लगाई जाती है। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन 25 डिग्री पे लगाई जाती है। 20 से 25 डिग्री पे हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। आगे इंजेक्शन का प्रोसीजर करने जा रहे हैं। प्रोसीजर करने से पहले हम ट्रे को अच्छे तरीके से सजाएंगे। उस ट्रे में हमको क्या क्या लेना है, पेशेंट के पास जाके ऐसा ना हो कि हम किसी भी चीज़ को भूल जाए, इसके लिए हम एक ट्रे रेडी करेंगे। उस ट्रे में हमको हब कटर होना चाहिए, स्टील बाउल होना चाहिए जिसमें हम कॉटन स्वैब रखेंगे, टूर्निकेट होना चाहिए, वेन को अच्छे तरीके से पालपेट करके होना चाहिए। कितनी ट्रे होना चाहिए, इसमें हम वेस्ट पदार्थ को रखेंगे। जरूरत के हिसाब से हम अब सिरिंज को लेंगे। डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार हम मेडिसिन को लेंगे। इंजेक्शन लगवाने से पहले हम पेशेंट को अच्छे से तैयार करेंगे। हम सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा लिखे गए पुर्जे को पढ़ेंगे, उसमें पेशेंट को देखेंगे कि कौन पेशेंट सही है, किसी गलत पेशेंट को कोई सा इंजेक्शन नहीं दे देना। पेशेंट को बैठाएंगे, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग, राइट रूट, राइट क्लाइंट होना चाहिए। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। प्रोसीजर करने से पहले हम हैंड वॉशिंग करेंगे। हैंड वॉशिंग के दौरान हम वॉच या फिर कोई भी चीज़ अंगूठी कुछ भी पहने रहते हैं उसको हम खोल लेंगे। अब हम हैंड वॉशिंग कर लिए, अब हम ग्लव्स पहनेंगे। अब हमने हैंड वॉशिंग करके ग्लव्स पहन लिया है। अब हम पेशेंट को तैयार करेंगे, उसके बाद हम IV इंजेक्शन लगाएंगे। उसके लिए हम इंजेक्शन पेट लगा रहे हैं। अब हम टूर्निकेट की सहायता से वेन को अच्छे से पालपेट करके खोजने की सहायता करेंगे। अब हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इंजेक्शन को लेंगे। ये हमारा सिरिंज है। अब हम कॉटन स्वैब की सहायता से जिस जगह पे इंजेक्शन लगाएंगे उस जगह अच्छे से साफ करेंगे, उसके अगल बगल की एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे।
अब इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम इंजेक्शन लगाएंगे। हम इंजेक्शन को 20 से 25 डिग्री पर लगाएंगे। अब हम इंजेक्शन को 20 से 25 डिग्री पर इंजेक्ट करेंगे और हम पीछे की ओर खींचेंगे। इंजेक्शन को हम पीछे की ओर खींचेंगे और देखेंगे ब्लड आ गया। अगर ब्लड आ रहा है तो मेरा इंजेक्शन अच्छे जगह पे लगा, और अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो हमारा इंजेक्शन वेन में नहीं लगा है, तो हम इमीडिएटली तुरंत इंजेक्शन को निकाल लेंगे। अगर मेरा सही जगह लगा है तो हम इंजेक्शन धीरे धीरे देंगे, एकदम स्लो, और पेशेंट से पूछेंगे कहीं उसका मन तो नहीं घूम रहा है, इचिंग तो नहीं हो रहा है। अगर उसका मन घूमता है या इचिंग होता है तो मुंह खोलकर सांस लेने के लिए कहेंगे। अगर ज़्यादा इचिंग हो रहा है तो हम फिर इंजेक्शन को निकाल लेंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। अब हम इंजेक्शन लगा दिए पेशेंट को। अब हम जिस जगह पे इंजेक्शन लगाए हैं उस जगह पे कॉटन को रख देंगे और पेशेंट को कहेंगे कि थोड़ा देर तक इसे दबाकर रखें, जिससे ब्लड ना निकले। अब हम इस यूज किए हुए सिरिंज को हब कटर की सहायता से इसके नीडल को डिस्कार्ड करेंगे। देखिए अब ये डिस्कार्ड हो गया। अब इसको हम किडनी ट्रे में रखेंगे। अब हम यूज में लिए हुए सारे आर्टिकल को बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार डिस्कार्ड कर देंगे और जो सामान जहाँ से लिए हैं पुनः उसी जगह पे रख देंगे। आफ्टर केयर में फिर हम पेशेंट को पूछेंगे कि उसे किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। अगर और फिर पेशेंट से पूछेंगे क्या उसको जिस जगह पे इंजेक्शन लगा है उस जगह पे इचिंग भी हो रही है या फिर वोमिटिंग जैसा मन भी करता है। पेशेंट से पूछ लेंगे क्या वो पहले से अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे